ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोगनी ने वानरों से कहा, तुम सब आंख बंद करो, जिससे इस गुफा के बाहर दूर समुद्र के किनारे मैं तुमको पहुंचा दूंगी। सब वानरों ने आंख बंद की। उस जोगनी ने सबको समुद्र के किनारे पहुंचा दिया और पीछे स्वयं भी गुफा छोड़कर वहाँ श्री रामचंद्र जी विराजते थे, वहाँ चली गई। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोगनी ने श्री रामचंद्र जी के पास आकर साष्टांग वंदन किया। श्री रघुनाथ जी का तपस्वी वेश था। राम जी के दर्शन करने पर जोगनी को आनंद हुआ। राम जी की स्तुति करते हुए उसने कहा, नाथ मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे दर्शनों के लिए मैंने बहुत वर्षों से तप किया है। आज वानरों के दर्शनों के प्रताप से, उनकी कृपा से मैं तुम्हारे दर्शन कर सकी हूँ। तुम सर्वव्यापक हो, परंतु माया के पर्दे में तुमने स्वरूप छुपाया हुआ है और इस कारण से अज्ञानी जीव तुमको पहचान नहीं सकते। तुम्हारे दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गई। तुम ऐसी कृपा करो कि मेरी जीभ से श्री राम श्री राम श्री राम ऐसा सतत जप होता रहे। परमात्मा के नाम में निष्ठा होनी कठिन है। पूर्व जन्म के पापों के कारण इस जीव को प्रभु के नाम में प्रीति नहीं हो पाती। नाम स्मरण करते करते ज़बान अटक जाती है। इस ज़बान से पाप बहुत होते हैं और इस कारण से वह जप नहीं कर सकती। पाप ज़बान को पकड़े रखता है। प्रतिक्षण भगवान का नाम लो, ये अति सुलभ है, फिर भी ये हो नहीं पाता। नाम में दृढ़ निष्ठा रखो। ज़बान से सतत जप हो तो ज़बान सुधरे और मन भी सुधरे। ज़बान ना सुधरे तब तक जीवन सुधरता नहीं, मन ना सुधरे तब तक भक्ति में आनंद आता नहीं। नाम में निष्ठा हो तो नामी का, ईश्वर का स्मरण करते करते जीवन सुधरता है। इस कालयुग में नाम निष्ठा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। सगुण निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा भी नाम ब्रह्म श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी कहते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। भोरे मत बड़ नाम धुई ते, किए जेहि जुग निज वस निज बूते। नाम जप की महिमा अनूठी है। वेदांत समझना मुश्किल है और समझ में आने पर भी अनुभव करना बहुत कठिन है। दुख शरीर को होता है, आत्मा तो केवल दृष्टा है। मुझे सुख अथवा दुख कुछ नहीं है, मैं तो आनंद रूप हूँ। ऐसा बोलना समझना सरल है, परंतु इस सिद्धांत का अनुभव करना कठिन है। जप की नाम सिमरन अत्यंत ही सरल है। जीव को अपने अधीन रखो तो प्रभु के नाम का जप करना सरल है और भगवान का नाम भी अति सुलभ है। जप बिना जीवन सुधरता नहीं। नाम ब्रह्म को उपासना न करें, नाम ब्रह्म की उपासना न करें तब तक मन शुद्ध होता नहीं। घर में एक ही दीपक हो, लोग उस दीपक को देहरी पर रखते हैं। देहरी के ऊपर दीपक रखने से अंदर भी उजाला होता है और बाहर भी उजाला होता है। तुम्हारे अंदर स्थिर रूप से उजाला रहे, ऐसी इच्छा हो तो जीव रूपी देहरी पर श्री राम नाम रूपी दीपक रखो। इस दीपक से तुम्हारे अंदर और बाहर उजाला होगा। राम नाम मन दीप धरूं,
जिया दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहिए उजियार। ये शरीर ही घर है, शरीर घर के अंदर जीव ही देहरी है। इस देहरी पर राम नाम रूपी दीपक रखो। ठाकुर जी को दीपक की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो स्वयं प्रकाश हैं। दीपक जलाने से अथवा आरती उतारने से भगवान के घर प्रकाश नहीं होना है। उसका प्रकाश तो तुम्हारे हृदय में ही होगा। मनुष्य के मन में अंधेरा है, वासना ही अंधकार है, कपट ये अंधकार है, स्वार्थ ये अंधकार है। प्रभु के पास दीपक जलाओगे तो तुम्हारे हृदय में उजाला होगा। अंतःकरण में उजाला करना है। प्रभु के पास जब दीपक जलाया तब भगवान से कहना चाहिए कि मेरे अंदर अंधकार है, आप ऐसी कृपा करो कि मेरे अंदर स्थिर रूप से प्रकाश रहे। दीपक की आवश्यकता तो मुझे अधिक है, आपको दीपक की आवश्यकता नहीं। आप तो स्वयं प्रकाश हो। ईश्वर का अंग स्वयं प्रकाश है। भागवत के 10वें स्कंद में कथा आती है कि एक बार गोपियाँ यशोदा जी से फरियाद करने गई कि कन्हैया हमारा माखन खा जाता है। यशोदा माँ ने कहा कि तुम अंधेरे में मक्खन रखो तो कन्हैया को दिखाई नहीं पड़ेगा। तब गोपियों ने कहा, माँ हमने माखन अंधेरे में ही रखा था, परंतु कन्हैया के आते ही उजाला हो जाता है। इसका श्री अंग दीपक जैसा है, तेजोमय है। ईश्वर पर काशय नहीं, वह तो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं, दीपक की आवश्यकता मनुष्य को है। मनुष्य मूर्ख नहीं, परंतु मनुष्य स्थिर रूप से चतुर भी नहीं। ये किस समय पाप कर बैठे ये कहा नहीं जा सकता। अंदर सदैव प्रकाश रहे, ऐसी इच्छा हो तो जीव रूपी देहरी पर श्री राम रूपी दीपक रखो। जोगनी ने परमात्मा श्री राम जी से कहा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विलासी लोगों का मुझे तो संग प्राप्त ना हो, आपके भक्तों का संग प्राप्त हो, जिसकी आपके नाम में प्रीति है। ऐसे वैष्णव का सत्संग मिले। मेरी जीव सतत श्री राम का जप करती रहे। जीव से जप करने से एक पैसे का भी खर्च नहीं होता, शरीर को तनिक सी भी कठिनाई नहीं। फिर भी जीव से जप करना सरल नहीं, बहुत ही कठिन है। मनुष्य जीव से जप कर सकता नहीं। प्रभु ने इसे घना समय दिया है, परंतु अतिशय पाप किए हैं, वे पाप जीव को पकड़े रहते हैं। पापों को ऐसा लगता है कि जीव बहुत जप करेगी तो हमारा नाश हो जाएगा, इसलिए पाप से जप करने से रोकते हैं। इस जीव को समझाओगे तब ये धीरे धीरे सुधरेगी। जीव को कहो कि मुझे पेड़ा बर्फी खाने की इच्छा हो तो मैं बाजार में जाकर ले आता हूँ और तुझे खिलाता हूँ। तू जो मांगे वही तुझे देने को तैयार हूँ, परंतु मैं तुझे रोज कहता हूँ कि श्री राम का, श्री कृष्ण का नाम का जप किया कर, परंतु मेरा कहा तू मानती नहीं। मैं अनेक बार तुझे प्रेम से समझा कर कहता हूँ, अब तू नहीं मानेगी तो मुझे तेरे लिए सजा करनी पड़ेगी। तुम्हारे गांव में कहीं पर नीम का पेड़ होगा, नीम के थोड़े पत्ते ले आओ, उसको कूट कर रस निकाल लो और 12-1 बजे खूब भूख लगे उस समय जीव को ये रस पिलाओ। जीव थू थू करने लगेगी, कहेगी ये क्या? तब उससे कहना कि तू कड़वा बहुत बोलती है, तू प्रभु के नाम का जप नहीं करती, इसलिए तेरे लिए ये सजा है। 5-10 बार जीवा को ये नीम का रस पिलाओगे तो ये बेचारी ठिकाने आ जाएगी। तुम्हारी जीव को तुम ही नहीं सुधारोगे, तुम अंकुश में नहीं रखोगे तो दूसरा कौन सुधारेगा? दूसरा कौन अंकुश में रखेगा?
खूब ध्यान में रखो, प्रभु ने देखने के लिए 2 आँखें दी हैं, सुनने के लिए कान भी 2 दिए हैं, श्वास लेने के लिए 2 नथुने दिए हैं। एक आँख से भी मनुष्य देख सकता है, एक कान से भी सुन सकता है, एक नथुने से भी श्वास पूरी ले सकता है। फिर भी प्रभु ने 2 आँख, 2 कान, 2 नथुने दिए हैं, परंतु प्रभु ने 2 काम करने के लिए जीभ केवल एक ही दी है। जीभ को 2 काम है, एक खाने का और दूसरा बोलने का। एक आदमी ने राम जी से कहा कि महाराज, आपने इस सृष्टि को रचना की, तब किसी से कुछ पूछा नहीं, अपने मन में आया, वैसी ही सृष्टि की उत्पत्ति आपने कर दी। देखने के लिए मनुष्य को 2 आँख दी, सुनने के 2 कान दिए, इसी प्रकार बोलने के लिए और खाने के लिए उसी प्रकार 2 जीभ बनाई होती तो बहुत अच्छा होता। प्रभु ने कहा एक बनाई है तो सारे जगत में प्रलय होती है, एक जीभ ही अनर्थ कर डालती है, 2 जीभ होने पर तो सर्वनाश हो जाता। जीभ का विवेक से उपभोग करो, पशु पक्षी भगवान के नाम का जप कर नहीं सकते, केवल मनुष्य की जीभ में ही प्रभु ने ये शक्ति स्थापित की है। मनुष्य राम नाम का जप कर सकता है। जोगनी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, आप ऐसी कृपा करो कि मैं आपके नाम का सतत जप करती रहूं। ज्ञानी होना सरल है, जोगी होना सरल है, परंतु जीभ से प्रभु के नाम का जप करना बहुत कठिन है। जप करने में जीभ को कंटाला लगता है, कठिनाई में होती है, परंतु सिद्धि जप से ही मिलती है। अत्यंत पापी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। पापी ऐसा विचार न करे कि मेरे अंदर तो नाम लेने योग्य आवश्यक शुद्धि नहीं, इसलिए राम नाम लेने में फायदा नहीं है। अरे हर एक प्रकार की शुद्धि प्राप्त करने के लिए राम नाम रटना ही एक उपाय है। अति पापी होने पर भी प्रभु की शरण जावे तो उसका उद्धार हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, कोटि विपर वध लागहि जाहू, आए शरण तज हूँ नहीं ताहू, सन्मुख होए जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अग नासई तब ही। पाप करने का खूब पछतावा होता है तो पाप भस्म होते हैं। भगवान के नाम का जप पापों को भस्म करता है। जप बिना जीवन सुधरता नहीं, जप से ही ब्रह्म संबंध होता है। भगवान का प्रेम से जो स्मरण करता है, भगवान के नाम का जो जप करता है, उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। जीव ईश्वर से बिछुड़ गया है, जीव को परमात्मा के साथ परिणय करना है। प्रभु के नाम में यदि जीव तन में हो जाए तो ईश्वर के साथ उसका संबंध हो जाए। व्यवहार में भी कायदा है कि बेविशाल होने के पश्चात ही लगन होता है, लगन होती है। बेविशाल ना हो तब तक लगन नहीं होती। बेविशाल का मतलब होता है शब्द संबंध। अपनी कन्या तुम्हारे घर देते हैं, अर्थात इस शब्द से पहले संबंध होता है, पीछे विवाह होता है। परमात्मा के साथ परिणय करना है तो प्रभु के साथ पहले शब्द संबंध जोड़ना पड़ेगा। प्रभु के नाम में तन्मय होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि हम मन से जप करते हैं। अरे मन से जप थोड़े समय ही हो पाता है और पीछे मन उचट जाता है, मन धोखा देता है। अपनी जीभ को ऐसी आदत डालो कि वह श्री राम श्री कृष्ण का निरंतर जप करे। जगत में जिन महापुरुषों को परमात्मा का दर्शन हुआ है, उन सभी महापुरुषों ने परमात्मा के साथ खूब प्रेम किया है। अरे भगवान कहीं दिखाई देते हैं, भगवान प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, इसलिए इस प्रभु को
भक्ति, प्रभु की भक्ति करना बहुत कठिन है। भगवान की तो ये भावना रखनी पड़ती है कि ये ठाकुर जी हैं। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि ईश्वर मूर्ति नहीं है। ईश्वर को मूर्ति समझे तो ईश्वर का अपमान है। क्या ईश्वर मूर्ति है? ईश्वर का अर्थ होता है कि जो सर्वशक्तिमान है, जो सबका आधार है। ईश्वर मूर्ति नहीं, मूर्ति ईश्वर है। मूर्ति पूजा में अलौकिक तत्व है। मूर्ति पूजा सरल नहीं, जो सर्वव्यापक है उसे एक ही में देखना होता है। मूर्ति में ईश्वर का भाव रखना होता है। मूर्ति ईश्वर हो सकती है। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हो जावे तो कदाचित कोई प्रभु के साथ प्रेम कर सके, परंतु भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते नहीं। वहाँ तो भावना रखनी पड़ती है। परमात्मा का रूप दिखाई नहीं देता, प्रभु का नाम दिख पड़ता है, अनुभव होता है। परमात्मा श्री राम चंद्र जी ने जोगिनी को आज्ञा दी कि यहाँ से बद्रिका आश्रम जाओ, तुम्हारा जीवन वहाँ नारायण के दर्शन ध्यान से परिपूर्ण होगा, जिससे मेरे धाम को प्राप्ति करोगी। बद्रिका आश्रम अति दिव्य भूमि है, तपोभूमि है। जिसको लोग बद्रिका आश्रम कहते हैं उसका मूल नाम है विशाल क्षेत्र। विशाल राजा ने वहाँ तपस्याचार्य की थी, इसलिए उसे विशाल क्षेत्र कहते हैं। विशाल राजा को वहाँ प्रभु ने जब उनसे वरदान मांगने को कहा, तब राजा ने कहा, नाथ मैं तुम्हारा सतत दर्शन करता रहूं, ये वरदान दीजिए। प्रभु प्रसन्न हुए और अन्य कुछ मांगने को कहा। राजा ने कहा, हजारों वर्षों तक मैंने तपस्याचार्य की, तब आपके दर्शन हुए हैं, परंतु प्रभु ऐसी परीक्षा सबकी मत करना। इस क्षेत्र में मैंने तप किया है, जहाँ जो कोई तप करे उसे तुरंत आपके दर्शन हो जाया करें। प्रभु ने कहा, तथास्तु। बद्रिकाश्रम की ऐसी महिमा है। भारत के प्रधान देव नारायण सब हैं, अवतारों को समाप्ति होती है। सब हैं अवतारों में, अवतारों की समाप्ति होती है। इन नारायण को समाप्ति नहीं होती और होनी भी नहीं है। भारत को प्रजा का कल्याण, भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए नारायण आज भी तपस्याचार्य करते हैं। बद्री नारायण तप ध्यान का आदर्श जगत को बतलाते हैं। वह बतलाते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, फिर भी ध्यान जप करता हूँ। तपस्याचार्य के बिना शांति नहीं मिलती। पीछे फिर शंकराचार्य महाराज ने बद्रिकाश्रम में बद्री नारायण भगवान की स्थापना की है। शंकराचार्य जी ने नर नारायण के दर्शन किए। शंकराचार्य तो महान योगी थे। उन्होंने भगवान से कहा, मैंने तो आपके दर्शन किए, परंतु कलयुग के भोगी मनुष्य भी आपके दर्शन कर सकें, ऐसी कृपा करो। भगवान ने तब शंकराचार्य को देश दिया कि बद्री नारायण में नारायण कुंड है, उसमें स्नान करो। वहाँ से तुमको मेरी जो मूर्ति मिले उसकी स्थापना करो। मेरी मूर्ति का जो दर्शन करेगा उसको मेरे प्रत्यक्ष दर्शन करने जितना फल मिलेगा। उसी के अनुसार श्री शंकराचार्य जी ने बद्री नारायण भगवान की स्थापना की है। जो जाए बद्री उसकी काया सुधरी। बद्री क्षेत्र का भारत में अखंड महत्व रहा है। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार जोगनी श्री बद्रिकाश्रम में आकर आदि नारायण परमात्मा का आराधना करके कृतार्थ हुई और परमात्मा को प्राप्त हो गई। इस ओर समुद्र किनारे पहुँचे हुए वानर विचार में पड़े कि इतना बड़ा समुद्र किस प्रकार पार किया जाएगा। इतने ही में समुद्र के किनारे रहने वाले संपाति से इनकी भेंट हुई। संपाति बानरों को मारने के लिए तैयार हुआ। तब अंगद बोले कि गीधराज जटायु ने तो राम सेवा के लिए प्राण
तक का त्याग किया। हम तो राम जी की सेवा करने के लिए आए हुए हैं और ये तो हमको मारने के लिए तैयार हो रहा है। संपाति जटाऊ का भाई था। संपाति ने कहा, मेरे भाई का तुम नाम ले रहे हो, मेरा भाई कहाँ है? वानरों ने संपाति को सब कथा सुनाई। उसको सुनकर संपाति ने कहा, मैं अतिशय वृद्ध हो गया हूँ, मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, परंतु तुझे दिख रहा है कि लंका में मुझे दिख रहा है कि लंका में अशोक वन में सीता जी विराजमान हुई है। यहाँ से 100 योजन दूर समुद्र के बीचों में चित्रकूट पर्वत, त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका नाम की नगरी है। वहाँ सीता जी विराजी हुई हैं। तुम में से जो कोई इस 100 योजन के समुद्र को लांघ सके वह वहाँ पर श्री सीता जी के मिलकर वापस आ सकता है। अब तुम सब मन में विचार करो कि तुम में से कौन ऐसा शक्तिशाली है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे वानरों, जिसके नाम स्मरण से अति दुर्जन मनुष्य भी इस पार संसार सागर को पार करके परम पद प्राप्त कर लेता है, उस श्री राम जी के तुम तो प्रिय भक्त जन हो, फिर तुमको इस क्षुद्र समुद्र को पार करने में क्या कठिनाई हो सकती है? ऐसा कहकर संपाति वहाँ से चला गया। पीछे वानरों की सभा जुड़ी। अंगद ने पूछा कि तुम में से कौन ऐसा शक्तिशाली है जो 100 योजन के समुद्र पार कर सके? तभी सेनापति चुप रहे। किसी ने कहा मैं 10 योजन पार कर सकता हूँ, किसी ने कहा 12 योजन की बात कही, किसी ने कुछ और अधिक जाने को कहा जी, परंतु 100 योजन पार करने की शक्ति तो कोई भी नहीं बतला सका। अंगद लाल ने कहा मैं 100 योजन समुद्र पार तो कर जाऊंगा, परंतु वापस फिर आ सकूंगा क्या, ये निश्चित रूप से नहीं कह सकता। जब सभी बानर हताश होकर बैठ गए तब जामवंत ने अंगद लाल से कहा, बेटा अपने बीच में एक ऐसा वीर पुरुष है जो इस कार्य को सरलता से कर सकता है। ऐसा कहकर जामवंत जी हनुमान जी की ओर मुड़े और बोले, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप सादी रिहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए ता तुम पाई, राम काज लगी तब अवतारा। आपका अवतार राम काज के लिए ही हुआ है। अरे वीर हनुमान, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम तो वायु पुत्र हो, पवन के समान हो, ही बलवान हो, अत्यंत ही बुद्धिशाली हो, विवेकी हो, ज्ञानी हो। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारे लिए साध्य न हो? राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा जन्म हुआ है। जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम सूर्य को फल समझकर खाने के लिए दौड़े। तुम्हारे पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है? जल्दी उठो, तुम्हारा कार्य करने का यही समय है। जामवंत के वचन सुनकर हनुमान को आवेश आ गया। देव बनने की और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा में है, परंतु आत्मा शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। हनुमान जी समर्थ थे, परंतु जामवंत ने उनको स्वरूप का ज्ञान कराया, तब उनको आत्म शक्ति का ज्ञान हुआ। आत्म शक्ति सत्य संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता नहीं आती। हनुमान जी ने आवेश में आकर जामवंत जी से कहा, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी इच्छा हो तो लंका के साथ रावण को उठाकर समुद्र में डुबो दूं। जामवंत ने ये आवेश देखा। उन्होंने हनुमान जी से कहा,
जल्दबाजी में काम करना नहीं। लंका को समुद्र में डुबो दोगे तो फिर जानकी जी भी समुद्र में डूब जाएगी। तुम तो सीता जी कहाँ बैठी हुई है, इसका समाचार लेकर वापस आ जाओ। श्री हनुमान जी 100 योजन के विशाल समुद्र को लांघ जाने को तैयार हुए। सीताराम 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 का सतत जप करते रहते थे। राम जी की अलौकिक शक्ति थी, हनुमान जी को प्राप्त हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी ने अपने साथी बंधुओं से कहा कि तुम सब यहीं विराजे रहो। राम जी का बाण जिस वेग से दौड़ता है उसी वेग से दौड़ता हुआ मैं लंका जाता हूँ। तुम सब मुझे देखो, मैं श्री सीता माँ के दर्शन करके कार्य परिपूर्ण करके जल्दी वापस आता हूँ। वानरों का आशीर्वाद प्राप्त करके श्री हनुमान जी पास के महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़े। वहाँ उन्होंने श्री रघुनाथ जी का खूब स्मरण किया। बार बार रघुवीर संभारी तर्क पवन तने बल भारी। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता चले सो गा पाताल तुरंता। श्री राम नाम का जप करते हुए श्री हनुमान जी तन्मय हो गए। उन्होंने अलौकिक भयंकर स्वरूप धारण किया और दोनों हाथ लंबे करके सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने जोर से कुदान लगाई। जिस पर्वत शिखर के ऊपर पग रख कर श्री हनुमान जी ने कुदान लगाई, वह पर्वत पाताल में चला गया। घने वृक्ष गिर गए, देवता गंधर्व व्याकुल हो गए, ऋषि भी घबरा गए कि ये क्या हुआ। हनुमान जी का वेग कोई सहन नहीं कर सका। आकाश मार्ग से हनुमान जी महाराज ने प्रयाण किया। वानर उनके दर्शन करते रहे, परमानंद हुआ। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे, आज मुझे कृतार्थ होना है, आज मुझे श्री सीता माँ का दर्शन प्राप्त होगा। श्री रामचंद्र जी के मंगलमय नाम का जो आश्रय लेते हैं संसार सागर से तर जाते हैं। जबकि ये समुद्र शुद्र है, 100 योजन विशाल समुद्र की मैं फलांग जाऊं, इसमें क्या आश्चर्य है। हनुमान जी महाराज जब समुद्र फलांग कर जाने लगे तो देवताओं ने सुरसा को आज्ञा दी कि ये हनुमान जी जा रहे हैं, इसलिए इनकी परीक्षा करो। ये बलवान तो है परंतु बुद्धिमान है या नहीं। बल और बुद्धि जिसमें एकत्रित होते हैं वही समुद्र को फलांग सकता है। कितनों ही में बल तो होता है परंतु बुद्धि नहीं होती, जबकि कितनों ही में बुद्धि तो होती है परंतु बल का अभाव होता है। हनुमान जी में अतिशय शक्ति है और बुद्धि भी दिव्या है। शक्ति और बुद्धि इन दोनों का समन्वय हनुमान जी में है। हनुमान जी जैसा कोई बुद्धिमान हुआ नहीं और बलवान भी हुआ नहीं। देवताओं को आज्ञा से सुरसा हनुमान जी की परीक्षा करने के लिए आई। वह आकाश मार्ग से आकर बीच में खड़ी रही। उसने हनुमान जी से कहा, हे बानर, ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है, उसके अनुसार इस मार्ग से जो जाता है उसे मैं पेट में उतार लेती हूँ, खा जाती हूँ। बहुत दिनों से मुझे भूख लगी है, तू मेरे पेट में आ जा। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहा, राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कह सुधी प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पैठे हो जाई, सत्या कहूँ मोहि जान दे माई। माँ, मैं बंधन करता हूँ, इस समय मैं राम जी का काम करने जा रहा हूँ। इस राम सेवा को परिपूर्ण करके पीछे मैं तुम्हारे पेट में आ जाऊँगा। इस समय तो तुम मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा, ये कुछ नहीं चलेगा, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, वरदान मिथ्या नहीं होता। हनुमान जी ने सुरसा की अपेक्षा स्वरूप बहुत बढ़ाया
और 5 योजन विशाल स्वरूप प्रकट किया। फिर सुरसा ने 10 योजन विशाल मुख फैलाया। हनुमान जी ने बढ़ते बढ़ते 50 योजन तक विशाल स्वरूप धारण किया। तब सुरसा ने 100 योजन विशाल मुख कर लिया। तो हनुमान जी ने अति सूक्ष्म बनकर अचानक इतने वेग से सुरसा के पेट में प्रवेश किया कि सुरसा जब तक मुंह बंद करे उससे पहले ही अंदर जाकर हनुमान जी बाहर भी निकल आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी की बुद्धि से सुरसा प्रसन्न हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुरसा बोली, बेटा तुम बहुत बुद्धिमान है, तू राम जी का काम कर सकेगा, तेरी जय जयकार होगी। संसार समुद्र का जो पार करता है, संसार समुद्र को जो पार करता है उसे सुरसा मिलती है। संसार समुद्र पार करके सामने के किनारे लंका में पराभक्ति श्री सीता माँ के जिसे दर्शन होते हैं, ऐसे एक हनुमान जी ही हैं, दूसरा कोई फलांग सका नहीं। हनुमान जी के पास ब्रह्मचर्य का बल है। आँख से, कान से, जीभ से अथवा कोई भी इंद्रिया से ब्रह्मचर्य का भंग नहीं होना चाहिए। और इसलिए ऋषि मुनियों ने अपने लिए विशेष नियम बनाया है। श्रृंगार के गीत सुनना नहीं, श्रृंगार के चित्र देखना नहीं, रसना को लाड लगाना नहीं। जिसे संयम रखना है वह कान से भी ब्रह्मचर्य का पालन करे। ये काम ऐसा भयंकर है कि अनेक बार ये कान में होकर अंदर घुस जाता है। श्रृंगार के गीत सुने, कोई खराब शब्द सुने तो कर्म द्वारा काम अंदर आ जाता है। कोई खराब चित्र देखे तो आँख में होकर काम अंदर आ जाता है। हनुमान जी ने प्रत्येक इंद्रिया से ब्रह्मचर्य का निरंतर पालन किया है। इससे हनुमान जी को शक्ति, इसकी शक्ति दिव्य है। यही समुद्र फलांग सकते हैं, दूसरा कोई समुद्र फलांग सकता नहीं। हनुमान जी के पास राम नाम का भी बल है। ब्रह्मचर्य का बल और राम नाम का बल, ये दोनों बल हों तो संसार समुद्र को लांघ कर सीता माँ के दर्शन किए जा सकते हैं। परंतु संसार समुद्र को लांघते समय सुरसा विघ्न करती है। नए नए रस मांगे वही सुरसा है। जीव नया नया रस मांगती है, जीव यही सुरसा है। भक्ति ये अलौकिक रस है, परंतु अलौकिक रस में जिसकी जीव और मन फंसा हुआ होता है उसे भक्ति रस नहीं मिलता, प्रेम रस नहीं मिलता। लौकिक रस कड़वा होता है, प्रेम रस ही मधुर होता है। साहित्य शास्त्र में नवरस बताए गए हैं। भक्ति मार्ग में 10वां रस और बताया गया है, प्रेम रस। प्रेम रस सबसे श्रेष्ठ रस है। इस प्रेम रस का स्वाद जिसने चखा है, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। उसे जगत के अन्य स्वाद फीके लगते हैं। जगत के सब रस कड़वाहट से भरे हुए हैं। आरंभ में इनमें मिठास लगता है, परंतु पीछे फिर विश्वास होता है कि इसमें मिठास नहीं है। जगत के सभी रसों में कड़वाहट ही अधिक है, मिठास बहुत ही कम है। एक भक्ति रस ही ऐसा है कि जिसमें पूर्ण मिठास रहता है। प्रेम रस अति मधुर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितने ही लोग भक्ति के बहाने इंद्रियों का लाड करते हैं। भक्ति मार्ग में विलासी लोगों का संग होने से भक्ति छिन्न भिन्न होती है। तुम जितेंद्रिया बनोगे तो भक्ति कर सकते हो। भक्ति के नाम पर जीवा पर लाड न लड़ाओ। जीवा जो मांगती है उसको देने से शांति नहीं मिलती, जीव को समझाने से ही शांति मिलती है। आज तक कितने प्रकार के भोजन किए, लौकिक रस तो जीव अनेक जन्मों से अनुभव करती रही है, इसको तृप्ति कहाँ मिली है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, फिर आगे कथा चलेगी। आप कथा सुनते वक्त हाथ में माला लें, जीवा से नाम जपें, आँखों से दर्शन करें, कानों से भगवान की कथा सुने। एक पंथ दो काज। और कथा सुनते सुनते
आपको कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस कथा को आशीर्वाद के रूप में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। आपके द्वारा शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उसका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद।